नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑपरेशन। आज बीसीसी ग्रुप द्वारा संचालित जनजीवन ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम किए गए और हमारे साथ उनकी टीम मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से बस्ती जनपद वासियों को क्या संदेश होगा और इस जो ये ट्रेनिंग सेंटर है इसके अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको क्या लाभ होने वाला है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज ऑपरेशन चैनल में। ये जो आपने कार्यक्रम करवाया है सर, आपने इस कार्यक्रम को क्यों करवाया और जिज्ञासा आपके अंदर कहाँ से आया हमें ये कार्यक्रम बस्ती जनपद में कराना चाहिए? ये सारे कार्यक्रम को कराने का हमारा एक ही ध्येय है कि बस्ती को वैश्विक फलक पे स्थापित करने का। कार्यक्रम जो है वह है सर्टिफिकेशन सेरेमनी, सेमिनार एंड सेलिब्रेशन, जिसके अंतर्गत हमारे पिछले सेशन के लगभग 350 से ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट का हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ 19 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पे अलग अलग कंपटीशन आयोजित किए गए। उन सभी को विजेताओं को आज हम सम्मानित कर रहे हैं कैश प्राइज के द्वारा, अवार्ड के द्वारा, ट्रॉफी के द्वारा, अलग अलग टाइटल से। इसके साथ साथ सेलिब्रेशन हो रहा है उन लोगों का जो लोग यहाँ से सीखने के बाद अलग अलग जगह पे अपना जॉब कर रहे हैं, अपना उद्यम कर रहे हैं और सक्सेस स्टोरीज के रूप में इस बात को परिभाषित किया है कि बस्ती से भी हो सकता है और यहाँ की भी लड़कियाँ, महिलाएं किसी से कम नहीं है और निश्चित रूप से हम करेंगे भी और बस्ती को एक वैश्विक फलक पर स्थापित करेंगे। हाँ सर जी, एक कार्यक्रम करवा के आप बस्ती जनपद को दिखाना क्या चाहते हैं? देखिए, बस्ती जनपद को हमको वैश्विक फलक पे दिखाना है कि ऐसे बहुत सारे टैलेंट वो बस्ती में भी हैं और अगर अवसर मिले और ये सारी संभावनाएं मिले तो हम ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी क्षमता का परचम लहराएंगे। ये हम दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को, पूरे विश्व को। हाँ सर जी, मैंने देखा कि आपके जो स्टूडेंट है यहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस किए, बहुत अच्छा, काफ़ी दर्शकों का उन्होंने मन मोह लिया। ऐसा क्या परोसते हैं सर उनमें कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने कर दिखाया?
देखिए संस्कृत में लाइन आती है, ना देव वित्ते काष्ठे ना पाषाणे ना मृष में भावे है विदते देवस तस्मात् भावे करणम। यानी जो चेतना है ना, वो ना किसी मिट्टी में है, ना लकड़ी में है, ना पत्थर में, वो सब अंतस में है। और बस उन्हीं अंतस को हम जागृत करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है आप जो जगह स्थित हो वो जगह सबसे खूबसूरत है और जो काम आप कर रहे हो सबसे खूबसूरत काम है। सर सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम रवि, मैं बीसीसी ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। 15 वर्ष पूर्व बीसीसी ग्रुप का स्थापना करने वाला, और यहाँ पे जो अलग चीज़ें संचालित होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी देखरेख में होती हैं। सर इस इंस्टीट्यूट में आपका जो कार्य प्रणाली है वो कैसा है सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इस इंस्टीट्यूट में जो हमारी कार्य प्रणाली है, एज ए CEO, जो इस संस्थान में जो अलग अलग सेक्टर चल रहे हैं उन सारी चीज़ों में समन्वय स्थापित करना, जो हमारे बच्चों के लिए जो नौकरियों के अवसर उपलब्ध होते हैं उसको यहाँ पे समायोजित करने के लिए हम कार्य करते हैं। इसके अलावा जो सरकारी विभागों में हम काम कर रहे हैं उनका देखरेख करना, ये हमारा कार्य प्रणाली। सर मैंने बैनर पर देखा कि इसमें 2700 से भी अधिक चयनित आपके विद्यार्थी हैं इस इंस्टीट्यूट के। कितनी सच्चाई है सर, कि कहीं ये तो नहीं कि आपने पोस्टर पे खाली छपवा दिया है? 2700 से ज़्यादा सिलेक्शन, इसकी पूरा लगभग 15 वर्षों से 2007 से यह हमारा संस्थान चल रहा है। अलग अलग समय में पुलिस की भर्ती में, लेखपाल में, रेलवे में, अलग अलग जगहों पर लड़के नौकरी ज्वाइन करके आए हैं, जिनका एक डेटाबेस तैयार है। सर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक जानकारी और मिली है कि आपकी इस इंस्टीट्यूट की कोई बच्ची जेल गई है, उसने कोई अपराध किया है क्या? हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक लड़की जो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया था ब्यूटी सेक्टर की, वो जेल में जा करके वहाँ की महिला बंदियों को प्रशिक्षण का कार्य करती, यानी वो वहाँ पर उनको ब्यूटी पार्लर का कार्य सिखा रही थी। उन महिला बंदियों से जिनसे कोई अपराध हो गया और बाहर आने के बाद में वो अपनी मुख्य धारा में पुनः लौट पावे, उसके लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया बीसीसी ग्रुप संस्थान द्वारा। जेल के अंदर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत उन प्रशिक्षण मतलब उन बंदियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वो बच्ची वहाँ गई थी। सर ये सब आप जो करवा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ये सब तमाम सारी चीज़ें करा रहे हैं, ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें बताइए सर। हमारा उद्देश्य बस्ती में हर घर में एक नौकरी होनी चाहिए। वो अलग अलग सेक्टर्स में हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वो कहीं पे जॉब करके हो सकता है, वो सरकारी नौकरी में चयन करके हो सकता है, वो स्टार्टअप स्टार्ट करके हो सकता है, अपना पार्लर खोल करके हो सकता है, सिलाई का कार्य कर करके हो सकता है, लोगों का मेकअप करके हो सकता है, अलग अलग विभागों में चयनित होकर के हो सकता है, अपना स्टार्टअप कुछ भी करके हो सकता है। तो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं या जो हमारे शहर के बच्चे हैं, हर घर में एक नौकरी होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा, यह हमारा उद्देश्य है। सर आपका भविष्य क्या होगा इस इंस्टीट्यूट के द्वारा? हमारा भविष्य से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य होना चाहिए और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगातार शैक्षिक जगत में काम कर रहे हैं और आगे हम करते रहेंगे और अपने प्रयास से इसको सार्थक करने का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे बस्ती शहर के बच्चे लगातार चयनित होते रहें और अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। तो दर्शकों आपने सुना इस इंस्टीट्यूट के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को, रवि सर को और हर्षित सर को। अगर किताबों से दोस्ती की जाए तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो हम एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं सर कि आप बच्चों के जीवन बना रहे हैं और घर घर शिक्षा पहुंचा रहे हैं आप, इसलिए चैनल की टीम की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, अभी सोनल जो यहाँ पे फर्स्ट को मिला है कंप्यूटर में, बहुत अच्छा गा रही थी और भी सेकंड लक्ष्य करके जो बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे उन लोगों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। तो सच में मतलब कहते हैं ना कि आप जिस विधा से जुड़ो उससे यहाँ पे रौनक बंधी की बंधी रह गई। अभी तक वो चीज़ें पहले दिन पे जो चलनी चाहिए कार्यक्रम के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मुझे लगी कि यहाँ पे सब कुछ है और किसी चीज़ की कमी नहीं लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 2 लाइन जाते जाते मैं आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कैरोके पे गाने के लिए, लेकिन लीड शायद बहुत छोटा है, तो मैं कुछ ऐसे ही आप लोगों को विदाउट म्यूजिक सुना देती हूँ। के लिए गाने का मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं उससे अच्छा गीत गा सकती हूँ और जितना भी आप लोगों को समझ में आए वो आप लिरिक्स भी दोहरा सकते हैं या तालियों के साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।